एक दिन तुमने मुझसे कहा था, शादी संभव नहीं है। माँ को काली लड़कियाँ पसंद नहीं है। माँ को कष्ट देकर मैं शादी नहीं कर सकता। जोर ज़बरदस्ती से कुछ हो सकता है, बोलो। बेहतर होगा कि हम हमारे रिश्ते को यही ख़त्म कर दें। माफ़ करना। ये कहकर मुझे सुनसान रास्ते पर अकेला छोड़ दिया और तुम अचानक चले गए। यह भी नहीं सोचा कि तुमसे मिली इस दुख को मैं सह न पाऊँ और सुसाइड तक कर सकती हूँ। या इस सुनसान रास्ते पर जहाँ मैं थोड़ी देर पहले तुम पर भरोसा करके तुम्हारे पास आई, वहाँ कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। मैं सदमे में खड़ी थी। मेरी त्वचा का रंग काला है, इसलिए क्या मैं अयोग्य हूँ? क्या मेरी योग्यता या गुणवत्ता मेरी त्वचा के रंग के कारण ढकी हुई है? मैं स्थिर खड़ी रही। मैं अकेली कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। घर वापस आते समय बहुत रोई। मुझे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हमारे रिश्ते को कभी किसी ने सहमति नहीं दी थी, यहाँ तक कि दोस्तों ने भी नहीं। उनका कहना था कि तुम मेरे साथ वैसे ही घूम फिर रहे हो, प्यार के लिए नहीं, बल्कि समय बिताने के लिए। ये बातें कहने का कारण जरूर था। मैंने सिर्फ तुम्हें भरोसा करके बेवकूफ़ की तरह प्यार किया। आज जब काले होने के अपराध के कारण मुझे शादी के लिए अयोग्य मानकर तुमने ठुकरा दिया, तब सभी की कही बातें नगाड़े की तरह मेरे कानों में बजने लगी। मेरे काले रंग की वजह से मुझे परिवार में सभी से सबसे ज़्यादा प्यार मिला, और तुम मुझे मेरे कालेपन के कारण पत्नी या जीवन संगी बनने के लिए मेरी योग्यता पर उंगली उठा रहे हो। खूबसूरती, बदसूरती क्या मेरे हाथों में है? सुंदरता इतनी महत्वपूर्ण है कि 5 साल संपर्क में रहने के बाद सुनना पड़ा, काली लड़की शादी करना असंभव है। आज 4 साल बाद तुम्हारे साथ मेरी अदालत में मुलाकात हुई। तुम मेरे सामने सिर झुकाए बैठे हो। मैं तुम्हें एक वकील की नज़रिए से देख रही हूँ। तुम्हारी परी जैसी खूबसूरत पत्नी तुमसे डिवोर्स चाहती है। तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते, वह तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। यद्यपि तुमने चुन चुनकर एक योग्य लड़की से शादी की थी, लेकिन आज तुम भी एक लड़की के जीवन साथी के रूप में अयोग्य हो, जिस वजह से वह तुम्हें छोड़ना चाहती है। मैं कोर्ट पेपर्स ठीक ठाक कर बोली, डिवोर्स दे ही दीजिए। जोर ज़बरदस्ती से कुछ हो सकता है, बोलिए। पहली बार तुमने असहाय होकर मेरी तरफ देखा। सौभाग्य से उस दिन तुमने मुझे अस्वीकार किया था, इसलिए आज मेरे खड़े होने के रास्ते बने। मैं अब पति बच्चा लेकर बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।